श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि अभी हम आदरणीय विजय जी से चर्चा सुन रहे थे और अपने सभी सतगुरु महाराज जिनसे भी आजकल चर्चा सुनते हैं, हर तरफ से यही आवाज़ आती है, यही संदेश मिल रहा है हमें कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय धनी जी के युगल स्वरूप के दीदार में, उनकी चितवन में, उनके ध्यान में लगाएं। मैं यदि अपनी बात कहूँ तो बचपन से ही जब से इस धर्म से जुड़े हैं, सरकार श्री के चरणों में आए हैं, तो उन्होंने जब धर्म का परिचय भी कराया, जब मुझे थोड़ी सुध भी आई, तो यही समझ में आया कि हमारा जो राह है, हमारी जो भक्ति की पद्धति है, उपासना है, वो ध्यान है, मानसिक पूजा है। तो इसलिए प्रारंभ से ही हमें हमारे सतगुरु ने चितवनी से, ध्यान से जोड़ने का प्रयास किया। तो पहले मैं दो पंक्तियाँ। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। तो सुंदर साथ जी, अपने पिया को मिलने की जो चाह हमारे मन में जागृत हुई है, उसी चाह को लिए हुए हम सब मिलकर अपने सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करें और परम धाम की तरफ अपनी सुरता को धीरे धीरे लेकर चलें, जहाँ के अखंड सुखों को हम भूल चुके हैं। उस निज घर की तरफ अपनी सुरता को लेकर चलें। सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करते ही उनका आशीष भरा, उनका स्नेह भरा हस्त कमल मेरे शीश पर जब आया, तो तुरंत ही मेरी सुरता ने अपने आप को सूक्ष्म शरीर में पाते हुए, सतगुरु का हाथ थामे हुए, स्वयं को क्षर से पड़े, बेहद से परे, अक्षरधाम में उससे भी परे जमुना जी में स्नान करके इश्क भरे स्वरूप को धारण कर लिया। जब ज्यों ही मेरा शरीर ने इश्क भरे स्वरूप को धारण किया, त्यों ही मेरी रूह क्या देखती है कि मैं तो चांदनी चौक पर खड़ी हूँ, उसके आसपास अमृत वन है। चांदनी चौक अति विशाल चौक, जहाँ की रेती के कण कण में
नूर ही नूर झलक रहा है। हीरे मोती माणिक जैसी झलकार झलक रही है। यूं तो सूर्य की रोशनी से भी अधिक चमक उस रेती में है, किंतु एक अलग सी सुगंधि लिए हुए, एक अलग सी कोमलता लिए हुए वह रेती भी हम रूहों का स्वागत करती है, क्योंकि उस रेती में भी मेरे पिया का ही नूर है, मेरे पिया का ही सुंदर स्वरूप झलक रहा है। सुंदर सा जी चांदनी चौक के दोनों तरफ, एक तरफ लाल वृक्ष शोभा ले रहा है, दूसरी तरफ हरा वृक्ष शोभा ले रहा है। दोनों वृक्ष विशाल चबूतरे पर स्थित हैं और दो भौम तीसरी चांदनी शोभायमान हो रही है उन वृक्षों की भी। सामने उन वृक्षों की चांदनी को देखते देखते मैं स्वयं को सीधा धाम दरवाजे की सीढ़ियों के सम्मुख अनुभव करती हूँ। धाम दरवाजे की सीढ़ियाँ इतनी कोमल, इतनी नरम, इतनी नाजुक कि एक सीढ़ी पर पांव धरते ही पांव बीच में धंस जाता है, किंतु तुरंत ही वो मेरा सूक्ष्म शरीर जो इश्क का स्वरूप बन चुका है, उसे अपनी कोमलता में ऐसा अनुभव होता है कि मैं जैसे हवा में उड़ रही हूँ। इतना हल्कापन, चारों तरफ इतनी सुगंध, इतना नूर, सीढ़ी के दोनों तरफ के कठेड़ों पर जब नजर जाती है तो इतने सुंदर नूर भरे कठेड़े, उन पर नूर भरी चित्रकारी मेरे मन को अत्यंत उमंग से भर लेती है कि जैसे रूह तो अपने ही निज घर में आ गई। अपने ही घर में आकर जैसा सुकून मिलता है वैसा ही आनंद उन सीढ़ियों पर पहुंचते ही मेरी रूह को मिलने लगा। और मेरी रूह क्या देखती है कि मेरे आगे ही श्री राज जी, श्री श्यामा जी, अत्यंत सुंदर उनके नूर भरे चरणों पर मेरी नजर जाती है कि जो श्यामा जी का हाथ थामे हुए मेरे आगे ही उन सीढ़ियों पर धाम की तरफ चले जा रहे हैं। मेरी रूह उन चरणों को देखकर, उन चरणों की गहराई को देखकर अति आनंदित होकर उन्हीं को देखती रह जाती है और उनके साथ साथ चलते ही सीढ़ियों को और चांदों को पार करके समक्ष दो मंदिर का जो चबूतरा है उस विशाल चबूतरे पर अनुभव करती है स्वयं को। श्री राज जी, श्री श्यामा जी युगल स्वरूप के रूप में उस चबूतरे पर खड़े होकर हम रूहों का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने जो ही झुककर प्रणाम किया त्यों ही धनी ने मेरा भी हाथ थाम कर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाकर उस चबूतरे पर खड़ा कर लिया। फिर हमें उस चबूतरे की शोभा को हम सखियों को दिखा रहे हैं। सब सखियां भी आसपास उस चबूतरे पर ही आकर आनंद लेने लगती हैं। उस चबूतरे के दोनों तरफ जो मध्य का चबूतरा है दो मंदिर का, उसके दाएं और बाएं दो चौक सुशोभित हैं जिनमें हीरा, माणिक, लसनिया, नीलवी के थंब सुशोभित हो रहे हैं और थंबों से अनगिनत नूर की किरणें झलकार कर रही हैं। वो सब धनी जी के नूर की ही झलकार है। धनी जी के इशारा पाते ही धाम दरवाजे की तरफ हमने मुख किया तो सामने धाम दरवाजे पर नजर गई
दर्पण रंग का धाम दरवाजा धनी जी हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस दरवाजे के अंदर ही वह असल सुख है, जिन सुखों को हम इस माया में भूल चुके हैं। उस धाम दरवाजे की शोभा अति निराली है। हरे रंग की जो उसकी किनारी है और दर्पण रंग के जो द्वार हैं, उन द्वारों में अमृत बन की शोभा भी झलकार मार रही है। उस द्वार को पार करते ही हम मंदिर में आ जाते हैं, जो धाम दरवाजे का मंदिर है। उसके दोनों तरफ दीवारों पर अति सुंदर चित्रामन है, जो कि जवेरों की पुतलियां हैं। वो भी हम रूहों का और धाम धनी का हंस हंस कर, मुस्कुरा मुस्कुरा कर स्वागत कर रही हैं, क्योंकि परम धाम हमारे धनी का निवास स्थान, हमारा निज घर, हमारा मूल घर चेतन है, सदा सदा से चेतन है। तो उसकी हर चीज चेतन है, श्रृंगार चेतन, चित्रामन चेतन, नूरमयी, सब वस्तुएं नूरमयी हैं। मंदिर के दूसरी तरफ भी, भीतर की तरफ भी धाम दरवाजे के जैसी ही पूरी शोभा दिखाई देती है। उस दरवाजे से आगे निकलकर रूह जब 28 स्तंभ के चौक में आती है, तो पिया जी हम रूहों को 28 स्तंभ के चौक की ही शोभा का नज़ारा दिखा रहे हैं। 28 स्तंभ का चौक कहने को तो 28 स्तंभ, लेकिन अति विस्तार कि उसमें सारा परम धाम ही समा जाए। उसमें अति सुंदर बैठकें बनी हुई हैं। धनी जी रूहों के साथ कुछ पल यहाँ बैठते हैं, फिर हम रूहों को अपने निज घर की रंग महल की शोभा दिखाने का नज़ारा हम सब रूहों के हृदय में भरने की कोशिश करते हैं कि हमारा निज घर कैसा है, कैसा अनुपम है। परम धाम रंग महल, नौ भौम दसवीं आकाशी, 10वां है आकाश, एक हीरे का ही मंदिर, सब एक ही का प्रकाश। सब 9 भौम 10वीं आकाशी जो हमारा मूल घर है, रंग भवन है, वह अति नूरमयी है, एक ही हीरे से बना हुआ, जिसमें अनेक रंग की किरणें झलक रही हैं। रूह तो इतनी आनंदमय हो जाती है कि शायद एक शब्द भी आगे ना निकल पाए, किंतु धनी जी स्वयं दिखा रहे हैं। प्रथम भौम की शोभा बता रहे हैं। प्रथम भौम में 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली खिलवत खाना है, मूल बिलावा है, जो 64 थंभों का चौक है। और प्रथम भौम पर ही रसोई की हवेली भी शोभायमान है, जिसमें भोजन की लीला होती है। दूसरी भौम भूलवनी के मंदिरों की लीला बता रहे हैं, शोभा बता रहे हैं। भूलवनी के मंदिरों में हर तरफ पिया जी का नूर, हर मंदिर में धनी जी, श्यामा जी, पिया जी मेरे, हर तरफ उन्हीं की शोभा भूलवनी के मंदिरों में दिखाई दे रही है। और दूसरी भूमि में ही उत्तर की तरफ खड़ो कली की शोभा भी आती है। ये धनी जी की मेहर से धनी जी ने ही हमें दिखा रहे हैं। तीसरी भूमि की जो परसाल है, उस पर जो लीला होती है, उस लीला को भी दिखा रहे हैं धनी जी। तीसरी भूमि का आनंदमय लीला परसाल पर आकर सब सखियां प्रातः काल जब मिलती हैं, नीलो आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार होता है,
दहलान में धनी जी का श्रृंगार होता है। पड़साल पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके धनी जी चांदनी चौक में खड़े हुए सब पशु पक्षियों को अपने इश्क के रस से, अपने दीदार के प्रेम भरे रस से सिंचित करते हैं। सुंदर सार जी आगे रूह चलती है चौथी भूम, चौथी हवेली निरत की वाखर। निरत की हवेली अति सुंदर, अति विशाल, जिसकी शोभा, जिसमें नवरंग बाई नृत्य करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने ही नवरंग बाई का रूप भी धारण कर लिया और नृत्य के द्वारा अपने पिया जी को रिझा रही हूँ। झांझरी कहती हूँ तो झांझरी बोलती है, एक झांझरी कहती हूँ तो एक झांझरी बोलती है, दो बोलो तो दो बोलती हैं। और भी जब भी अनेक तरह के जो वाद्य यंत्र हैं चौथी भूम की निरत की हवेली में, वह भी धनी जी की इच्छा के अनुसार, रूह की इच्छा के अनुसार ही पिया पिया की, धनी धनी की मधुर ध्वनियाँ निकाल रहे हैं। पांचवी भूम नव चौक के मध्य में जो रंग पर वाली मंदिर की लीला है, वहाँ सब सखियाँ रात्रि में शयन सुख पिया जी के साथ लेती हैं। पांचवी भूम की शोभा को शब्दों में वर्णित करना तो बिल्कुल ही असंभव है। पिया जी अब हमें दिखा रहे हैं छठी भूम, जहाँ पर लोरी सुखपाल हैं। सुखपाल को देखते ही मेरी रूह का दिल हुआ कि आज तो सुखपालों में बैठकर फूल बाग क्यों ना देखें। तो तुरंत ही सुखपालों ने तख्तरवा का रूप ले लिया और राज्य श्यामा जी हमारे साथ तख्तरवा पर ही सिंहासन बन गया। उस सिंहासन पर बैठकर दूल्हों को पल भर में ही उस तख्तरवा ने फूल बाग की शोभा दिखा दी। फूल बाग की शोभा को देखते देखते रूह फूलों की सुगंध में ही, फव्वारों की बूंदों में ही मगन हो गई। तो फिर पिया जी तुरंत ही पल भर में हमें सातवीं भूम में दो हिंडोलों की जहाँ तालीम पड़ती है, उस भूमिका के हिंडोलों के दर्शन करा रहे हैं। उस सातवीं भूमिका के पश्चात आठवीं भूमिका में जो चार हिंडोलों की ताली पड़ती है, उसका भी आनंद दिला रहे हैं सुंदर सार जी। तो नवी भूम की शोभा, उसको तो क्या ही वर्णित किया जाए, वो तो दूरदर्शिका है। मेरे पिया वहाँ पर रूहों के साथ अनेक आनंद की लीलाएं करते हैं। जब पूर्व दिशा में बैठते हैं तो पूर्व दिशा की शोभा का वर्णन करते हैं, सात वनों की वर्णन करते हैं, जमुना जी की शोभा का वर्णन करते हैं, पाट घाट का अक्षरधाम भी दिखाते हैं। जब दक्षिण की तरफ बैठते हैं तो कुंज निकुंज वन की शोभा दिखाते हैं, भोज को सरताल की शोभा दिखाते हैं। आगे माणिक पहाड़ की भी शोभा दक्षिण दिशा में हम लोगों को दिखाते हैं। ये अति सुंदर दूरदर्शिका पर बैठकर ही नौवीं भूम के जो सुख हैं, उन सुखों को कैसे वर्णन किया जाए। जब रूह पश्चिम की दिशा में पिया जी के साथ खड़ी होती है रूहें, तो पश्चिम की दिशा में फूलबाग, नीचे लूलबाग, पश्चिम की चौगान, अन्नवन, धूप दुलीचा, सबके दर्शन कराते हैं पिया जी। फिर उत्तर की दिशा की तरफ मुँह करें तो लाल चबूतरा, बड़ोवन और पुखराज की शोभा को दिखाते हुए हम सखियों को आनंदित करते हैं। और चारों दिशाओं में आए हुए चारों कोनों में, अगिन, ईशान, नैऋत्य और वायु कोनों में जो 16 हाथ के चहबच्चे हैं, उन चहबच्चों की शोभा भी नौवीं भूम से भी दिखती है। वो धनी जी हम सबको
नौवीं भौम का सुख भी देते हैं। फिर 10वीं आकाशी की शोभा तो अपरंपार है, उसे क्या कहा जाए। अति सुंदर बैठके, सिंहासन, कुर्सियाँ, बगीचे, जल फव्वारे सब, और किनारों पर जो कंगूरे, झंडे, ध्वजा, पताकाएं सब लहरा रही हैं। अति सुंदर शोभा हमको 10 भूमों में दिखती है। उन शोभा को दिखते दिखाते धनी जी के अब हम थोड़ा स्वरूप श्रृंगार को भी देखें। धनी जी के चरणों की तरफ जब मेरी रूह निहारती है तो धनी जी के कोमल चरण में अपने हाथों पर अनुभव करती हूँ। उस चरणों की कोमलता का क्या वर्णन करूँ, जिसमें सुंदर आभूषण दोनों चरणों में, झांझरी, घुंघरी, कांगी और करला पहने हैं। धनी जी ने बाजू में बाजू बंद पहना है, कमर में कमर बंद, पटका नीलो न पीलो बीच के रंग को पटका पहना है। केसरिया रंग की इजार, श्वेत रंग का जामा और सर पर लाल रंग की सिंदूरिया रंग की पाग झलकला रही है। अति सुंदर, अति सोहना स्वरूप मेरे पिया जी का मेरे मन में बसता जा रहा है। उस स्वरूप से नजरें हटाने की दिल ही नहीं मानता। उनके सुंदर विशाल नेत्रों में तो डूब जाने को दिल चाहता है। पाग के एक एक पेज को जब धनी जी खुद संवारते हैं तो रूह का दिल टूक टूक होता है। धनी जी के सुंदर केशों की जो शोभा है, इतने हिना की खुशबू जो है, सारे परम धाम को सुवासित करती है, सुगंधित करती है। और साथ में ही जुगल स्वरूप की आनंददायिनी हमारी हाथी सुहान श्यामा जी भी विराजमान है। उनके दोनों चरण तो नूर की चौकी पर है। श्यामा जी ने लाल रंग की साड़ी और हरे रंग का पेटीकोट और काले रंग का ब्लाउज, अति सुंदर श्रृंगार सजा है मेरी श्यामा महारानी का। माथे पर टीका सुशोभित है, बाजुओं में नव चूड़, नव घड़ी, सब आभूषण जो उनके अंग की ही शोभा है सुशोभित हो रहे हैं। उंगलियों में, 8 उंगलियों में अंगूठियाँ, अंगूठों में आरसी, आरसी के अंगूठों में मेरे श्यामा रानी अपने और धनी जी के श्रृंगार को निहार रही है, पल पल निहार रही है। हम आइए बार बार उनकी शोभा और श्रृंगार में ही स्वयं को मगन रखें, स्वयं को डुबोए रखें। ये श्रृंगार हमें पल पल क्यों बताया जाता है कि हम इस दुख में भी उस अखंड सुखों को याद करते रही, रमण करते रही, रंग भवन के सुखों को कभी भी न भूले, कभी भी न भूले। उस सुखों को हृदय में लेकर आइए पुनः हम प्राणनाथ जी मंदिर में बैठते हैं और आप सबके चरणों में कोटाओं को प्रणाम करते हैं।